बिरला साहब को फिर से एमपी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, अंत उठाओ दोनों हाथ, तीनों पेंडल में हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे भारत की महान संसद के स्पीकर और आपके सांसद श्रीमान ओम बिरला जी, जोर से बिरला जी के लिए ताली बजाइए भाई। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेगवा जी, शिक्षा मंत्री राजस्थान श्री मदन बिलावल जी, श्री हीरालाल नागर जी, राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग श्री संदीप शर्मा जी, विधायक कोटा दक्षिण कल्पना बहन, विधायक लाड़पुरा इजराज सिंह जी, सांसद पूर्व सांसद कोटा मुंडी श्री मुकेश दादी जी, प्रभारी कोटा संभाग सुनीताबेन व्यास, भवानी सिंह राजावत, बाबूलाल वर्मा और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले भानुकी माँ, गोपरनाथ महादेव, गराड़िया महादेव और भगवान परशुराम को प्रणाम कर अपना टाइम हो जाके भाइयों हमारे नहीं तो जाता। मैं आज उस नगरी में आया हूँ जिस नगरी का गौरव पूरे देश के अंदर शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। ढेर सारे विद्यार्थी अपने जीवन की कैरियर बनाने के लिए कोटा के अंदर आते हैं। मुझे बरोबर याद है गृह मंत्री अमित शाह ने जब कोरोना काल था, कहा कि मैं आज आया हूँ, इसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। बड़ी चिंता थी कि कहा कि आज मैं उस नगरी में आया हूँ जिसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन होने के बावजूद स्पेशल ट्रेनें लगाकर बच्चों को अपने अपने घर पे ले जाने का काम हमारे भाइयों बहनों, मुझे याद है एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर जो गरीब 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर गया। राहुल बाबा भाइयों बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाए। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकती। कोई अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई। एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है। और दूसरी ओर
23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी अपने पावन राष्ट्रभक्ति परिश्रम और कुशलता के कारण दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व बनने वाला नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर परिवारवाद के कारण आए हुए राहुल बाबा। इन लोगों के बीच में आपको पसंद नहीं करनी। कोटा वालों को बताओ किसको पसंद करोगे भाई? अरे जोर से बोलो किसको करोगे? और जोर से बोलो किसको करोगे? अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना। कोटा मंत्री वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। समझ में आ रहा है? जरा जोर से बोलो, आ रहा है? बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो, बटन कहां दबाना है? भाइयों बहनों, राजस्थान की 25 सीट पर कमल जीता। अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ, किसी को बताना मत, मगर हाँ एडवांस में बता देता हूं। बताओ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साथ है। परंतु यहां से पूरा नहीं होता। 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले। 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा धुंडी वालों को करना है। कोटा धुंडी भाइयों बहनों, मैं बिरला जी को सालों से हमने संगठन का भी काम साथ में किया। संसद में हमारे स्पीकर साहब थे, इतने नकारात्मक विपक्ष के रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाने का काम हमारे बिरला जी के प्रयासों से कोटा को एयरपोर्ट की सहूलियत मिली है। हिंडोली में मेडिकल कॉलेज बना है, कोटा में अलग से नर्सिंग कॉलेज बना है और अस्पताल को बड़ा बनाकर विश्व कक्षा का 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी जारी है। कोटा वालों, मुंबई में खेल संकुल बनाया जिसमें सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम के लिए स्टेडियम भी बनाने का काम चालू। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का कोटा पीएफआई का घर होता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी आप करकर जेल की सलाखों के पीछे। अब पीएफआई को डालेंगे, कोटा वालों से बताओ पीएफआई को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 5 साल तक गहलोत की सरकार रही। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार बनाई, 3 ही महीने में हमने एग्रीमेंट कर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया। भाइयों और बहनों, ये कहते हैं
DRCP का पानी कोटा बूंदी को नहीं मिलेगा। इनका मकसद सुना, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने। मैं आपको कहकर जाता हूं, कोटा बूंदी वालों, ये मोदी का गारंटी है, हर गांव, हर दानी, हर खेत में DRCP का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी की है। ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, लोगों को छोड़िए, हमने तो पशुओं की भी चिंता की। सारे पशुओं को राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों रुपया लगाकर टीका लगाने का काम किया और देश में नई 2 लाख डेयरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कोटा के विकास को गति देने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा का रेलवे स्टेशन नया बनने वाला है, भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है और रामगढ़ मंडी स्टेशन को भी फिर से नया बनाने का काम हमारे जिला साहब को देंगे। परवन फुहार सिंचाई योजना झालावाड़ बाढ़ और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नल से सागर झील और स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेरपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है और कोटा की साड़ी और कोटा टॉन दोनों को दुनिया भर में जियो टैग दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आज बताने आया हूँ, इतना सारा काम हुआ है ना, मगर इसके लिए मोदी जी को, हमारे नेता बिरला जी को वोट मत देना। ये कोटा के विकास के लिए मत देना, उनका काम ही विकास करना है। इसमें क्या नई बात है? आपने 2 बार चुना तो विकास करना इनका फर्ज बनता है, मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया। बताओ क्या कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, एक तस्वीर हमारा है या नहीं है? सभी लोगों को है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान वालों का तस्वीर से क्या लेंगे? अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, तस्वीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहा। धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरत बच्चे की तरह लेकर बैठी थी, वोट बैंक से कर रहे थे, वोट बैंक से। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को, हमारे बिरला जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर। धारा 370 को मोदी जी ने समान और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा के धारा 370 मत लगाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त करके देश को सुरक्षित, नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। मोदी जी ने
देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई? जरा बोलो, धारा 370 हटाई, इसलिए वोट देना। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी 500 साल के बाद रामलला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं, राम मंदिर में बनाने का। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही, लटका रही, भटका रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और एक कांग्रेस पार्टी टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाए। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्रीधाम केदारधाम का पुनरुद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करे। हमारे सारे सपनों को मोदी जी ने पुनर्जागृत किया। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से नजरों आलिया मालिया जमालिया घूस जाते थे, बम धमाके करते थे, आपने क्या किया? मोहन बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर सकते थे। वोटा वालों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, ठीक से आतंकवादी ने गलती की, पूरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करना। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को शिक्षित किया और मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, हम बचपन से सुनते थे माँ लोरी का, चंदा मामा दूध के, अब ये लोरी नहीं गा पाई माता, बच्चियां नहीं गा पाई अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर चंदा मामा को नजदीक लाने का काम किया। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो भारत का तिरंगा नरेंद्र मोदी ने पहुंचाने का काम किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की, जिसके लिए पूरे देश में उनको वोट देना है, 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूँ। 87 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, 3 लाख लखपति जी बनाए, 51 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना देकर 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा समाप्त कर दिया। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया। राजस्थान में 4 करोड़ 38 लाख गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन देने का काम किया और 74 लाख माताओं को
उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम किया और 32 लाख लोगों को आवास देने का। भाइयों बहनों, मैं गहलोत साहब को पूछूंगा, कांग्रेस ने क्या किया? हिसाब लेकर आओ जरा कोटाबंदी में। गहलोत जी नहीं आएंगे, पूरा राजस्थान छोड़कर अपने बेटे को जिताने में पड़ गए हैं, बेटी को जिताने वो नहीं आ सकते। मगर मैं बताता हूं, इतने सालों तक गरीबी हटाओ के नारे से वोट दिया, गरीबों का कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता। वो झूठ फैला रही कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में पूर्ण बहुमत, 19 में भी दिया। हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों, आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी। हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त। हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया। हमें बहुमत मिला, हम हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। और भाई, कोई माता ताली नहीं बजाएगी, सिर्फ भाइयों ने ताली बजानी है। हमने बहुमत दिया तो माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने बहुमत का उपयोग गरीबी को हटाने के लिए किया, देश को सुरक्षित बनाने के लिए किया। हमने बहुमत का उपयोग अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर लाने के लिए किया। और राहुल बाबा, झूठ मत फैलाओ, कान खोल कर सुन लो। कांग्रेस पार्टी अगर आरक्षण घटाना चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम SC, ST, OBC के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे। एक मोदी का एक झूठ फैला। भाइयों बहनों, इन्होंने इस देश में झूठ फैलाने का काम किया। और OBC का तो सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई दल है तो कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट को गायब कर दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमल नहीं किया। जब संसद में रिजर्वेशन की बात आई, राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक विरोध में भाषण किया और मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के सभी हमने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया, वो भी ओबीसी जाति से आते हैं और देश का इतना बड़ा नेता बना है कि भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट। राहुल बाबा, मैं आज आपको कहने आया हूं, आपको कुछ मालूम नहीं है। विश्वकर्मा की जातियां, छोटी छोटी जातियां, मेरे लुहार भाई, सुधार भाई, दर्जी भाई, कारपेंटर का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, मछली पकड़ने की जाली बनाने वाले, इनके लिए अब तक देश में कोई योजना नहीं लाया था। मोदी जी ने 13,000 करोड़ खर्च कर इस सभी को स्वरोजगारी और स्किल डेवलपमेंट का काम करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, 2 खेमे पड़े। एक खेमा भारत के इतिहास को सुधार और दूसरा खेमा
हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म का सम्मान करने वाला है, देश का गौरव बढ़ाने वाला है, देश को टॉप पर पहुंचाने वाला है। मैं आपको बताने आया हूं, ओम बिरला को जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 5वें नंबर पर लाए हैं, देश के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये माताएं मटकी लेने जाती है तो मटकी पर टकोरा लगाते हैं नहीं लगाते हैं? आप लोग जरा जोर से बोलो भाई, लगाते हो नहीं लगाते हो? तो 200 रुपये की मटकी के लिए टकोरा लगाते हो, देश का खजाना किसको सौंपना है उसका निर्णय करना है। ध्यान से टकोरा लगाओगे, जरा जोर से बोलो, लगाओगे? दोनों राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी, किसको पसंद करोगे? जोर से बोलो, किसको करोगे? मोदी जी को पसंद करते हो तो ओम बिरला जी के नाम पर, कमल के निशान पर बटन दबाना है, दबाओगे? देखो भाई, कोटा बूंदी वालों, बटन ऐसे वैसे नहीं दबाना है, बटन को आप कोटा बूंदी में दबाना, कमल के निशान पर, मगर इसके गुस्से के साथ दबाना, इसका करंट इटाली में जाकर लगेगा। पक्का करोगे? अगर हमारे मीरा जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, 700 पार कराओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे, मैं आपको एक मोदी गारंटी लेकर जाता हूं, मीरा जी को संसद में भेज दीजिए, कोटा बूंदी को हम देश का 1 नंबर का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। मेरे साथ सुनिए, भारत माता की, एक जोर से आप उठाकर बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। क्या फायदा? धन्यवाद। सभी पधारे हुए महानुभाव